भव्या नरसिम्हा मूर्ति भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। भव्या, आपका आकलन, इंडिया गठबंधन 70 से 80 सर्वे ये बता रहा है, बीजेपी या एनडीए 20 से 30 में सिमट कर रह जाएगा, सर्वे ये बता रहा है। लेकिन सैयद जफर इस्लाम का कहना यह है कि साहब सर्वे के आंकड़े बदलेंगे, एनडीए जो है वो बेहतर प्रदर्शन दक्षिण भारत में करेगा। भव्या, मुझे लगता है भव्या जी जी है, आपको पता है कि बीजेपी कौन से स्टेट में अभी पावर में नहीं है। दक्षिण भारत में मोदी तो सभी असेंबली इलेक्शंस में इतने सारे कैंपेन किए हैं मोदी जी, फिर भी कर्नाटका में उसका जो रिजल्ट आया था वो हम सबको पता है। कर्नाटका मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो अभी भारत में प्रसिद्ध है, हमारा जो 5 गारंटी का जो अनुष्ठान हुआ है, इतनी सफलता मिली है तेलंगाना में, उसका रिजल्ट तो साउथ इंडिया में पूरे सभी को पता है। तेलंगाना का हमारा जो जीत था वो कर्नाटका की मॉडल से जीत थी। और अभी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना तो हम कांग्रेस वाले बहुत ही स्ट्रांग है एंड वी आर वेरी श्योर। आवाज थोड़ा बेहतर कराते हैं भव्या, दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज जो है वो साफ नहीं आ पा रही है, आउटपुट भी आपका साफ नहीं आ पा रहा है, दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। तब तक मैं दानिश कुरैशी का रुख कर लेती हूँ, एआईएमआईएम के नेता है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। ये आंकड़ा एनडीए और इंडिया गठबंधन, और इसमें दक्षिण रीजन में इंडिया गठबंधन बाजी मारता हुआ, आपका रिएक्शन इस आंकड़े पर? देखिए, मुझे लगता है कि आंकड़ों की जो मायाजाल है वो सबसे सुपीरियर तो आम आवाम जो फैसला करेगी उसी पे जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन के नाम पर जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो वीक है। और बाकी तमाम लोगों को जिनको साथ लेने की जरूरत है, आप अपने ईगो के चलते जिस तरीके से नुकसान उठा रहे हैं उसी के नतीजे हैं कि 2014 में तो आप गए, लेकिन 2019 में भी जो हालात बने वो इसीलिए बने कि आपने अपने ईगो को ज्यादा प्राथमिकता दी बजाय अपने काम को। मैं आपको बताऊं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पिछले साल कहा था कि आप अगर मुकाबला करने जाएंगे, अगर आप मोदी वर्सेस करने जा रहे हैं तो 100% आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको पूरे 550 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे तमाम सीटों पर इंडिविजुअल कैपेसिटी में लेकर जाना पड़ेगा मुद्दों को। दिक्कत यह है कि हर व्यक्ति जो जहां गठबंधन की जो बात है, जो जहां काम कर, जी सुनिए, तो आपने क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया, आप यहां पर बताने लगे कि आपकी पार्टी के बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब क्या कहते हैं, लेकिन जो वो कहते हैं दक्षिण भारत से तो उलट रीजन तस्वीर निकल कर आ रही है ना, ये साउथ रीजन जो है। यहां तो तेलंगाना में ही देख लीजिए, जो प्रधानमंत्री का डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है मोदी और राहुल में, उसमें देश भर में पंजाब ही होगा शायद जहां पर इतना कम फासला होगा, मोदी जी आगे होंगे राहुल गांधी के मुकाबले, और दूसरे नंबर पर तेलंगाना हो जाता है। इसके अलावा यहां दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु, ये 2 राज्य तो ऐसे हैं जहां राहुल गांधी आगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले। तो यहां तो अगर मामला आर पार का बनता है और चेहरों की लड़ाई होती है तो फिर तो इंडिया गठबंधन को फायदा मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं नहीं, फायदा नहीं मिलेगा, क्यों? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं कि आप अगर फेस बनाने के लिए जाएंगे, अगर साउथ में आप फेस बनाने जाएंगे तो आपको सेंट्रल में भी फेस बनाने जाना पड़ेगा, आपको नॉर्थ ईस्ट में भी जाना पड़ेगा, तमाम जगहों पे जाना पड़ेगा। तो जहां आप चेंज करेंगे ना, मैं यही कह रहा हूं कि आप तमाम लोगों को, पूरे जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी हैं कैंडिडेट, वो तमाम यूनाइट होकर बिना चेहरे के अगर लड़ाई की जाएगी तभी भी भारतीय जनता पार्टी की और उनकी पॉलिसी का मुकाबला करना चाहिए। ये बैरिस्टर साहब ने कहा था, इसी बात की मैं तायीद भी करता हूं। और अगर इसमें कहीं 10 सेकंड और मुझे ये लगता है कि क्या आप मुझे ये बताइए कि अगर वर्सेस की बात की जाए तो क्या परिस्थितियां अनुकूल हैं? नहीं। अगर साउथ गुजरात की, क्या अकेले साउथ गुजरात से आप केंद्र में सत्ता बना लेंगे? अगर बना सकते हैं तो बताइए किन आधारों पे बनाएंगे? साउथ इंडिया, साउथ गुजरात, आप शायद गलती से बोल रहे हैं। मुझे लगता है जरा ग्राउंड पर हम लेकर चलते हैं दर्शकों को। आशीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशीष, दक्षिण का ये द्वार, और फिलहाल सी वोटर का आंकड़ा ये बता रहा है कि दक्षिण का ये द्वार, और इसमें बीजेपी को, एनडीए को उस रूप में एंट्री और स्वागत नहीं मिल पा रहा जिस रूप में शायद उम्मीद पार्टी की तरफ से की जा रही होगी, क्योंकि 20 से 30 कमोबेश भाई 2019 वाली स्थिति। हाँ, इंडिया गठबंधन को फायदा जरूर मिल रहा है उसके मुकाबले।
ज़ाहिर तौर पे अगर हम बात करें 2019 के आंकड़ों की और अभी की स्थिति की, अभी के जो हमारे सर्वे के डेटा हैं वो साफ तौर पे अंतर बताते हैं। 2019 में कर्नाटक एक ऐसा राज्य था जहां पर एनडीए को बीजेपी प्लस अलायंस पार्टनर, एक सुमलता वहाँ इंडिपेंडेंट एमपी थी, उन्होंने सपोर्ट किया था। 26 सीट 28 में से 26 सीट कर्नाटक में बीजेपी अलायंस ने जीता था। अलग अलग जगहों पर कांग्रेस और उनके अलायंस पार्टनर ने अच्छा प्रदर्शन किया था। दक्षिण भारत में तेलंगाना में कांग्रेस को उतनी अच्छी सफलता नहीं मिली थी, मात्र 3 सीट थी। लेकिन इस बार तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। चंद महीनों पहले इसी महीने उन्होंने सरकार बनाई है और उनको उम्मीद है कि पिछले आंकड़े जो 3 है उसको आगे लेकर जाएंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, आप बड़े कीनली वॉच करते रहे हैं आसिफ भाई पूरे साउथ के पॉलिटिक्स को। क्या लगता है क्या होगा इस बार, तेलंगाना या दक्षिण भारत, एनडीए या कांग्रेस? देखिए, इंडिया की लड़ाई बीजेपी आरएसएस की जो नफ़रत की विचारधारा है उसके ख़िलाफ़ रहेगी। देखिए, आज मुल्क में बिफोर इंडिपेंडेंस भी इतना सताया नहीं गया था मुसलमानों को जो आज सताया जा रहा है। खाने पे पाबंदी, इबादतगाह पे पाबंदी, हिजाब पर पाबंदी, हर चीज़ के ऊपर एक मुल्क को विभाजन की तरफ लिया जा रहा है। तो आज हिंदुस्तान, इंडिया में बोल रहा हूँ, उसमें मुसलमान भी आएंगे, सिख भी आएंगे, हिंदू भी आएंगे, सब मिलकर बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट करेंगे इस बार। ठीक है। और ये बार बदलाव होगा बराबर। क्यों? तो बदलाव नहीं होगा तो बहुत सारा मुल्क का नुकसान हो रहा है और ये नुकसान हम आगे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।